एक राजा जो शिव भक्त था, हर रोज शिवलिंग पर जल चढ़ाता था, फिर भी मरने के बाद सीधा नरक गया। क्यों? क्या भगवान शिव ने उसे दंड दिया, या कोई ऐसा रहस्य था जो उसने दुनिया से छुपा रखा था? इस कहानी का अंत सुनकर आपका दिल कांप उठेगा, तो ध्यान से सुनिए। एक ऐसी कथा जो आपके सोचने का नजरिया बदल देगी। बहुत समय पहले की बात है। एक चंद्रसेन नाम का राजा था, बड़ा ही धार्मिक, बड़ा ही भक्त। रोज सुबह उठते ही स्नान करता, फिर शिवलिंग पर बेलपत्र, गंगाजल और दूध चढ़ाता। हर सोमवार व्रत, हर महाशिवरात्रि को विशेष पूजा। पूरा राज्य कहता, महाराज तो शिव के सबसे प्रिय भक्त हैं। लेकिन उस राजा के भीतर छुपा था एक घमंड। वो सोचता था कि मुझसे बड़ा कोई शिव भक्त नहीं, मैं राजा हूँ और भगवान शिव सिर्फ मेरे भक्ति पट से प्रसन्न होते हैं। एक दिन दरबार में एक गरीब ब्राह्मण आया, फटे पुराने कपड़े, थका हुआ चेहरा, लेकिन आंखों में तेज। वो बोला, महाराज, शिव को केवल जल नहीं, विनम्रता भी प्रिय है। उसकी बात सुनकर राजा हंसा और कहा, तू मुझे सिखाएगा भक्ति? मैं राजा हूँ, मैं शिव का सबसे बड़ा भक्त हूँ। राजा की बातें सुनकर ब्राह्मण ने कुछ नहीं कहा, बस जाते जाते एक वाक्य छोड़ गया, महाराज, तेरा यही घमंड तुझे नरक ले जाएगा। समय बीता, राजा वृद्ध हुआ और फिर एक दिन उसका निधन हो गया। सबको लगा अब तो राजा सीधे स्वर्ग जाएगा, लेकिन नहीं, यमदूत आए और राजा को सीधा नरक ले गए, जहां आग, पीड़ा और चीखें थी। उसी बीच प्रकट हुए स्वयं महादेव। राजा रो पड़ा और कहने लगा, भगवान, मैंने तो सच्चे मन से आपकी पूजा की थी, फिर यह सज्जा क्यों? शिव बोले, तूने मेरी पूजा की पर अपने अहंकार के साथ। तेरी पूजा में फूल थे पर नम्रता नहीं, तेरे व्रत थे पर करुणा नहीं। तूने मुझे ऊपर रखा पर दूसरों को तुच्छ समझा। जल चढ़ाना आसान है पर अहंकार त्यागना कठिन। दोस्तों, भगवान शिव को पूजा नहीं, भावना चाहिए। अगर भक्ति में घमंड आ जाए तो वो भक्ति नहीं रहती, बस दिखावा रह जाता है। इस कथा से हमें यह सीखने को मिलता है कि सच्ची भक्ति सिर्फ पूजा पाठ, व्रत या मंदिर जाने से नहीं होती, बल्कि विनम्रता, करुणा और अहंकार रहित हृदय ही भक्ति की असली पहचान है। अगर भक्ति में घमंड शामिल हो जाए तो वह भगवान तक नहीं पहुंचती, वह केवल दिखावा बनकर रह जाती है। शिव केवल जल, फूल और मंत्रों से प्रसन्न नहीं होते, वे उस मन से प्रसन्न होते हैं जिसमें दूसरों के लिए सम्मान हो, सेवा हो और सच्चा प्रेम हो। इसलिए भक्ति का सबसे बड़ा रूप है नम्रता, सेवा और दूसरों के प्रति दया। दोस्तों, अगर यह कहानी आपको कुछ सिखा गई हो तो इसे सिर्फ सुनकर मत जाओ, शेयर करो ताकि ये सीख हर उस इंसान तक पहुंचे जो भक्ति के नाम पर घमंड कर बैठा है। और हाँ, हर हफ्ते ऐसी ही रहस्यमयी और सच्ची शिव कथाएं सुननी हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। अगली बार मिलते हैं एक और कथा के साथ, जहां शिव सिर्फ भगवान नहीं, एक सच्चे मार्गदर्शक बनकर आते हैं। धन्यवाद।